बस्तर क्षेत्र के निर्भीक और जुझारू पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे पत्रकारिता जगत को स्तब्ध कर दिया है। बस्तर के ज्वलंत मुद्दों को उठाने और आदिवासी क्षेत्र की आवाज बनने वाले मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की रात से लापता थे। 3 दिन की खोजबीन के बाद 3 जनवरी को उनका शव बीजापुर के चट्टान पारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले मुकेश चंद्राकर एक राष्ट्रीय चैनल से भी जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बताया कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी, इसलिए मुकेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उनकी आखिरी लोकेशन भी ठेकेदार के यहाँ बने एक कंपाउंड की बताई गई थी। ऐसे में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में गुस्सा है, साथ ही प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि एक निडर और ईमानदार पत्रकार की निर्मम हत्या के पीछे का कारण क्या था और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये हत्या सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश तो नहीं। दरअसल नए साल की शाम लैपटॉप पर बैठने से पहले कुछ ताजी हवा लेने पत्रकार मुकेश चंद्राकर सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स में जॉगिंग के लिए निकले थे, जिसके बाद सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को एक प्रॉपर्टी की जगह पर बुलाया। कुछ देर के बाद उसका फोन बंद हो गया। जब रात तक मुकेश घर नहीं लौटा तो उनके भाई और पत्रकार युकेश चंद्राकर ने करीबियों के घर और शहर में अलग अलग जगह पता लगाया, लेकिन मुकेश चंद्राकर की कोई खबर नहीं मिली। जिसके बाद भाई युकेश चंद्राकर ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि शहर के एक ठेकेदार ने उन्हें उठा लिया और मारकर अपने फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में डालकर उसे सीमेंट से बंद करा दिया। 3 दिन तक उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों द्वारा खोजे जाने के बाद 3 जनवरी की शाम उनका शव बरामद हुआ। जिसके बाद अब पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर शव का पंचनामा तैयार किया। फॉरेंसिक जांच जारी है और हत्या से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के करप्शन को उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बस्तर में 120 करोड़ की सड़क बनाने का ठेका मिला था। पत्रकार मुकेश की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश सरकार ने दिया था, जिसके बाद से ठेकेदार और पत्रकार की मतें अनबन होने लगी थी। आपको बता दें कि बस्तर में ठेकेदार लॉबी का बड़ा दबदबा है। आरोप है कि ठेकेदार सरकारी अधिकारियों को घूस देकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करते हैं और जो पत्रकार इन गतिविधियों को उजागर करते हैं उनको धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। वही बात अगर मुकेश चंद्राकर की जाए तो वे अपनी बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बस्तर के आदिवासी समाज के अधिकारों, विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार, नक्सल समस्या और प्रशासनिक लापरवाहियों को लेकर हमेशा सच्चाई को उजागर किया। उनकी रिपोर्ट्स ने कई बार क्षेत्रीय प्रशासन और शक्तिशाली लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। मुकेश चंद्राकर ने बस्तर के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से उठाया है। वे आदिवासियों के हक, नक्सल समस्या के समाधान और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनियमितताओं के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स ने प्रशासनिक लापरवाहियों और भ्रष्टाचार के मामलों को बार बार उजागर किया है। उनकी हत्या को कई लोग उनकी निर्भीक पत्रकारिता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में एक निर्भीक पत्रकार की हत्या से स्थानीय पत्रकार समुदाय और उनके परिवार में शोक की लहर है। साथी पत्रकारों ने इस नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है। मुकेश चंद्राकर के परिवार और साथी पत्रकारों ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दे। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं इस मामले के 6 दोषियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए घेर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज बताया, तो वहीं बीजेपी ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो शेयर करते हुए जवाब दिया है। इधर बस्तर के पत्रकारों ने कहा है कि मुकेश की हत्या में राजनीति नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बहरहाल मुकेश चंद्राकर की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये सच्चाई और न्याय की आवाज को दबाने का प्रयास है।
बस्तर जैसे क्षेत्र में ऐसे साहसी पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम है। प्रशासन और समाज को इस घटना से सीख लेकर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और अगर ये दर्पण सुरक्षित नहीं रहेगा तो सच्चाई और न्याय अधूरे रह जाएंगे। फिलहाल मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे की साजिश और अपराधियों का पर्दाफाश कब होगा ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन उनके योगदान और साहस को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।